आज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर ज़िंदगी, अस्सलाम वालेकुम। आज सैटरडे है। हर सैटरडे हम ख़वातीनों के लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं। वजूद ज़हन से है तस्वीर कायनात में रंग। आज जो मौजू है वो है ऐब जोई। ऐब जोई ऐसी बुराई है जो मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। कोई इंसान वैसे तो ऐब से पाक नहीं, कोई न कोई बुराई ज़रूर होती है, लेकिन अमूमन तौर पर औरतों में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अमूमन तौर पर शादी ब्याह हो, कोई भी रस्म हो या लड़का देखना हो, कुछ भी हो, औरतों में ये बातें ज़रूर होती हैं कि इस लड़के का कद तो छोटा है या कद लंबा क्यों है, या काला है या गोरा है, बेनमक, मोटा है या दुबला, किसी का दहाना इतना बड़ा, किसी की आंखें इतनी छोटी हैं, नाक बहुत लंबी है, या सर पे बाल क्यों कम है, ये गंजा क्यों है, या कम गो या बातूनी तो नहीं। यानी कि तरह तरह के सवालात होते हैं, तरह तरह के ऐब होते हैं। कभी कभी तो वो देख कर कहती हैं कि ये बहुत खाता तो नहीं, कोई कंजूस तो नहीं, मुझे ज़िंदगी में खुश रखेगा कि नहीं, आदाब ज़िंदगी से नावाकिफ़, या बस ज़बान से, या गंदा तो नहीं रहता, गैर मज़हब तो नहीं। इस किस्म के ऐब हर एक में कोई न कोई निकालता रहता है। हर मर्द और हर औरत की ये आरज़ू होती है कि अपने लिए ऐसे आइडियल शरीक ज़िंदगी तलाश करें जो तमाम ऐब से पाक हो, उसमें कोई भी खामियां कभी ना हो। लेकिन ऐसे इत्तफाक बहुत ही कम होता है कि किसी को अपने मुकम्मल आइडियल मिल जाए। देखा जाए तो कोई औरत ऐसी नहीं जो अपने शौहर को 100% मुकम्मल बेऐब समझती हो, कोई न कोई ऐब उसमें निकाल लेती है। जिन औरतों को ऐब जोई की आदत होती है वो खामख्वाह अपने शौहरों में ऐब निकाल देती है और एक मामूली सी छोटा सा नुक्स जिसे ऐब नहीं कहा जा सकता उसे अपनी नज़र में यानी महफूज कर लेती हैं। उसके बारे में इस कदर सोचती हैं कि रफ्ता रफ्ता वो मामूली सा ऐब उनकी नज़रों में एक बड़े और नाकाबिल बर्दाश्त ऐब की शक्ल इख्तियार कर जाता है। वो अपने शौहरों की खूबियों को यकसर नज़रअंदाज कर देती है। सोचें, बहुत सी औरतें इस ऐब जोई में अपने बसे बसाए घर को भी बर्बाद कर देती हैं। बाज़ तो अपनी शादी पर पछताती भी हैं और ख़ुद को बदकिस्मत भी तसव्वुर करती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत सी औरतें अपने शौहर एतराज़ात और तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देती हैं। अगर मर्द अक्लमंद और बर्दबार हो तो वो अपनी बीवी की गुस्ताखियों पर खामोश रहता है, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाता है तो फिर मर्द का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और फिर वो भी अपनी बीवी के ऐब की तलाश में लग जाता है। अगर आपस में मोहब्बत थी तो उसका भी खात्मा हो जाता है। एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे में ऐब तलाश करने की फिक्र में लगे रहते हैं। हर वक्त घर मैदान जंग बना रहता है, लड़ाई झगड़े फसाद उनकी ज़िंदगियाँ जहन्नुम बन जाती हैं और शौहर की फिर औरतें एक बात नहीं मानती, नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। यानी उनकी ज़िद अपनी जगह कायम रहती है और बसे बसाए हंसते खेलते खुशहाल घर ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आगे उनका अंजाम क्या होगा। ये भी नहीं मालूम कि बाद में दूसरी शादी कर भी सकेंगी या नहीं, या बरफर्ज अगर शादी हो भी गई उससे बेहतर शौहर या बीवी भी मिलेगी या नहीं। बाज़ औरतों की ज़िद और नादानी से खुदा पनाह में रखे, बहुत मामूली सी बातों पे इस कदर ज़िद हरदर्मी से काम लेती हैं कि अपनी ज़िंदगी तबाह करने के दर पे हो जाती हैं। दरअसल बदनीयती की ऐनक अपनी आँख से उतार लीजिए और अपने शौहर की खूबियों पर नज़र डालिए। इस वक्त आप देखेंगे कि उसकी खूबियाँ उसकी बुराइयों से बदरजा ज़्यादा हैं। अगर इसमें एक ऐब है तो उसके बदले में सैकड़ों खूबियाँ भी मौजूद होंगी। उसकी खूबियों पर नज़र रखें, खुश व मुतमिन रहिए कि आप खुद बेऐब हैं। ये सोचा कि आप में भी कोई ऐब है कि नहीं है। हसद फजूल ख्यालात से परहेज़ कीजिए, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कीजिए।
اظہار محبت کے ذریعے خاندان کے ماحول کو خوشگوار بنائیں تاکہ مہر و محبت کی نعمت سے آپ کا دامن بھرا رہے۔ جی ہاں، یہ دین اور اسلام ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے۔ آج بس اتنے ہی، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ بیٹیاں عزت بھی ہیں، بیٹیاں عظمت بھی ہیں، بیٹیاں الفت بھی ہیں، بیٹیاں راحت بھی ہیں، بیٹی تو رحمت ہے اللہ کی۔